राम भक्ति। क्यों? क्योंकि सारी अज्ञानता, सारा भ्रम, सारा मोह तभी तक है जब तक हृदय में राम रूपी प्रकाश का उदय नहीं हो जाता। जैसे हृदय में राम नाम रूपी प्रकाश का उदय हो जाता है, जितने भी दुर्गुण रूपी अंधकार हैं वो सब मिट जाते हैं। जैसे ही आपके हृदय में, आपके वक्षस्थल में, आपकी बुद्धि में, आपके चित्त में जैसे ही राम नाम रूपी, राम भक्ति रूपी सूर्य का प्रकाश होता है, जितने भी दुर्गुण रूपी, जितने भी दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, भ्रम, मत्सर, जितने भी हैं वो सब शमन हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तरकांड में प्रभु स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्योंकि जब आप राम कथा सुनते हैं, जब आपके जीवन में सद्विचार आता है, तो जैसे हर चीज का विलोम होता है, एक चीज होती है तो दूसरी चीज कष्ट पाती है। जैसे आप सुखी हुए तो कोई दुखी है, आप दुखी हैं तो कोई सुखी है। ये दिन और रात के जैसा है। जैसे सूर्य है तो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा है तो सूर्य नहीं। उसी प्रकार गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा कि जब तेरा प्रताप जब आप जीवन में आ जाते हैं, जिसके हृदय में आप का प्रकाश हो जाता है। आप अभिप्राय भगवान का, भगवान के नाम रूप लीला धाम का जो चिंतन करने लगता है, उसके जीवन में सुख ही सुख हो जाता है। बहुते सुख और बहुतन मन सोता। अब बात ये है जी, ये जो काम क्रोध, जितनी अज्ञानता दुर्गुण है, ये हमसे आपसे मित्रता करके बैठे हैं। कहें तो ये इतना हावी है कि ये हमको पकड़ के रखे हैं। अब प्रश्न ये है कि जब हम इनकी माया जाल में फंसे हुए हैं, इनके फंदे में जब हम फंसे हुए हैं, तो हम इनसे निकलें कैसे? तो इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब राम भक्ति रूपी, राम धन रूपी, जब आपके हृदय में आनंद उठता है, वो हिलोर मारता है आपका हृदय, तो क्या होता है? कुछ लोग तो सुखी हो जाते हैं। अच्छा, तो सुखी कौन हो जाता है? राम भक्ति क्यों? राम का स्वरूप क्यों? राम का स्वभाव का चिंतन क्यों? और राम कथा क्यों? तो जब राम प्रकाश क्या होता है? जब राम भक्ति रूपी प्रकाश से आपकी आत्मा, आपका चित्त प्रकाशित होने लगता है, तो आपके जीवन में क्या आ जाता है? धर्म तड़ाग ज्ञान उस धर्म रूपी सरोवर में, उस धर्म रूपी सरोवर में कौन सा कमल खिल जाता है? ए पंकज विकसे वेधिनाना
सा कमल खिलता है जब राम भक्त रूपी प्रकाश हो जाता है। तो क्या सुख संतोष विराग विवेक सुख संतोष विराग विवेक और विगत सुख शोक अनेका। ये आपको शोक रहित कर देते। राम कथा क्यों? राम कथा हमको क्या देगी? राम रूपी यश प्रकाश से हम क्या पाएंगे? तो मैं सुख सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, विवेक मिलेगा, धर्म रूपी ज्ञान मिलेगा और विज्ञान मिलेगा। ये सब सुखी हो जाते हैं। कैसे सुखी हो जाते हैं? जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार जब जीवन में राम आ जाएंगे, राम कथा आ जाएगी, राम का आचरण आ जाएगा, तो आपके जीवन में सुख, संतोष, वैराग्य, ये जितने सद्गुण हैं, ज्ञान, विराग, ये जितने सद्गुण हैं, ये आपके जीवन में स्वतः आने लगेंगे। अच्छा, जब ये सद्गुण आने लगेंगे तो जब कोई चीज आती है तो कोई चीज निकाली भी जाती है। किसी जल में यदि जैसे हमारे आपके हृदय मन में इतना कामादि क्रोध भरा हुआ है कि इसमें और वस्तु डालने की कोई जगह बची नहीं है, तो यदि इसमें हम राम यश रूपी अमृत डालेंगे तो क्या होगा? इसमें से जो सुख संतोष खजाना है ये तो सुखी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो निकल जाएंगे, जिनको बड़ी पीड़ा होगी। जैसे सूर्य के निकल जाने से चकोर को पीड़ा होता है, क्योंकि चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो चकोर को दुख हो जाता है। उसी प्रकार जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभी, जितना हमारा दुर्गुण है, इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि इसमें कुछ ना कीजिए, इसमें राम भक्ति रूपी सद्गुण से इसका सिंचन करते रहिए, इसको राम रूपी यश से इसको भरते रहिए। और जब इसको भरना शुरू करेंगे तो ये जितना लदा हुआ है पाप इत्यादि, हमारी जो दुर्बुद्धि है, ये सब धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसे ही आते रहिए, दर्शन करते रहिए। क्या? जिनहि शोक ते बखानी। किसको किसको शोक होगा, किसको किसको कष्ट होगा? तो सबसे पहले बात, प्रथम अविद्या सबसे पहले देखो, हमारी आपकी अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। जैसे ही राम यश रूपी सरोवर अमृत आप पान करना शुरू कर देंगे, जो हमारी अज्ञानता है, हमारी क्या अज्ञानता है? कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब राम के हैं, सब राम में हैं। ये सबसे पहले क्या होगा? राम यश रूपी प्रकाश से जैसे आप राम यश रूपी प्रकाश जैसे ही आपके हृदय में आएगा, सबसे पहले आपकी अज्ञानता चली जाएगी। सबसे पहले आपकी अज्ञानता चली जाएगी। कहा है? प्रथम अविद्या निशानी।
ये जो पाप रूपी उल्लू है ये छिप जाएगा। अभिप्राय जितने हमारे पाप हैं इनका सब छिप जाएगा। काम, क्रोध, मत्सर, मोह, मद, ये सब कैसे? जैसे वही बात सूर्य के निकल जाने से चकोर दुखी हो जाता है। कहने का अभिप्राय एक बात, सारांश क्या है कि सिर्फ सत्संग करें, परपंच नहीं। अरे सत्संग ने, राम नाम ने, कृष्ण नाम ने, भगवत नाम ने बड़े बड़े परमहंसियों की समाधि तोड़ दी। वो भी व्याकुल हो गए प्रभु को ढूंढने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए, उनके श्रवण के लिए, उनके दर्शन के लिए वो व्याकुल हो उठे। वो जो यम नियम समाधि इत्यादि लगा करके ध्यान, आसन, प्राणायाम इत्यादि साधनों से प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे, वो भी जब प्रभु के रूप स्वरूप का जैसे ही कानों में श्रवण करने लगे, तैसे तुरंत उनकी लालसा बढ़ी। सुखदेव जी महाराज को जब वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत पान कराना था, तब वेदव्यास जी सोचने लगे कि सुखदेव जी तो परमहंस हैं, विरागी हैं, अब इनको बुलाया कैसे जाए? वो तो जब यज्ञ साधन इत्यादि में लगे हुए हैं, गिरी कंदकाओं में। तब किसी लकड़हारे के माध्यम से ये श्लोक प्रकट कर दिया है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोग्यो कर्णिकारम रूप की सुंदरता को वर्णन कर दिया। जगत की सुंदरता को देखने के लिए आपको भोग की दृष्टि चाहिए, परमात्मा की सुंदरता को देखने के लिए आपको अभियंतर की दृष्टि चाहिए। और अभियंतर मल कबहू की जाए, बिना भक्ति के अभियंतर का मल जाने वाला नहीं है। और जब तक अभियंतर, अभिप्राय, ये अंदर जो वासना का पर्दा पड़ा है, जो मद का पर्दा पड़ा है, जो अहमता का पर्दा पड़ा है, जो ममता का पर्दा पड़ा है, इसको जब तक आप स्वच्छ नहीं करेंगे, और इसको स्वच्छ करने के लिए इस कलिकाल में कोई और साधन है ही नहीं। क्योंकि जब तक, जिस प्रकार शीशे में जब तक शीशा यदि स्वच्छ नहीं रहता तो उसमें आप जो भी देखते हैं वो आपको मैला ही दिखता है। उसी प्रकार जब तक आपका अभियंतर मल, जब तक आपकी अंतर आत्मा, जब तक आपकी अंतर चेतना, जब तक आपका आत्मचिंतन शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा को कहीं भी किसी भी रूप में देख नहीं पाएंगे।